नमस्कार दोस्तों, एकता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उपन्यासकार और उसके रचनाकारों के जो प्रश्न बनाए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अपना खुद का टेस्ट भी करें साथ में और लगाते हैं। करते हैं शुरू। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपन्यास और उसके रचनाकारों की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, बताओ। ये झिनी झिनी बिनी चंद्रिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, ये राइट है, ये सही है इनका। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, ये भी सही है। और ये पतबंधु था, ये नरेश मेहता का है उपन्यास, ये भी सुमेलित है, मतलब सही है। तो इसका मतलब सुमेलित ये नहीं है। गली आगे मुड़ती है, ये इनका नहीं है, विवेक राय का नहीं है। तो ये किसका है? गली आगे मुड़ती है, ये है शिव प्रसाद सिंह का। किसका है? एक मिनट, ये है आपके शिव प्रसाद सिंह का। शिव प्रसाद सिंह का है। और विवेकी राय का तो जो पहला उपन्यास बबूल है, और इसका जो प्रसिद्ध उपन्यास है जो मतलब बार बार परीक्षा में भी पूछते हैं सेकंड ग्रेड के लिए, सोना माटी। ये सोना माटी इसका उपन्यास है जो मतलब बार बार मतलब परीक्षा में पूछते हैं। इनका प्रसिद्ध है सोना माटी। सोना माटी ये विवेकी राय का उपन्यास है सोना माटी। आगे नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। वहीम रक्षाम उपन्यास के रचनाकार हैं, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर सही है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री का ही ये उपन्यास है, वहीम रक्षाम आचार्य चतुरसेन शास्त्री का। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य बताना है, एक होगा असत्य, बाकी सब सत्य हैं। तो इसमें देखो अर्धनारीश्वर ये विष्णु प्रभाकर का तो है उपन्यास, बट ये स्त्रियों के महिमा मंडन का नहीं है, वर्णन नहीं करता है। तो इसमें ये हो जाएगा 1 नंबर सही। जो खंजर नयन अमृतलाल नागर का है उपन्यास है, और इसमें 21 अध्याय में सूरदास के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। रत्ना की बात रागे रागा उपन्यास है, तुलसी के जीवन पर संबंधित, ये भी सही। धरती धन अपना जगदीश चंद्र का उपन्यास है, और पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन की कथा पर आधारित ये उपन्यास है, ये भी राइट है। तो इसका जो असत्य कथन होगा वो अर्धनारीश्वर विष्णु कर्म प्रभाकर का है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ अशक से कई उपन्यासों का केंद्रीय चरित्र है, निम्न में से किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? ये मतलब उपेंद्रनाथ अशक का ही उपन्यास है जो इनके उपन्यासों के जो केंद्रीय चरित्र हैं उसमें चेतन है। तो ये बताना है किस उपन्यास में चेतन केंद्रीय पात्र नहीं है। तो इसमें गिरती दीवारें में है, शहर में घूमता आईना इसमें भी है, और इनकी एक ये भी है उपन्यास जो एक नन्ही कंदील, इसमें भी है। गरम राख में नहीं है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। नागार्जुन रचित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के क्रम में सही विकल्प बताना है। तो प्रकाशन वर्ष, नई पौध का प्रकाशन वर्ष इनका है 1953 में, मैं लिख देता हूँ, ये 1953 में। और पलसनमा 1952 में, इसका है 52। और कुंभिपा का है 1960, और बाबा बट्टेश्वर नाथ का है 1954।
तो अब देख लो पहले कौन आएगा, प्रकाशन वर्ष किस सही विकल्प होगा। तो पहले ये आएगा बलसनामा, क्योंकि 1922 है तो ये रहा बलसनामा। इसमें बलसनामा तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। बलसनामा के बाद में आएगा नई पौध, तो नई पौध है। और फिर आएगा बाबा बट्टेश्वर नाथ, तो बाबा बट्टेश्वर नाथ ये 54 है। और कुंभी पाक और वरुण के बेटे है ना, वरुण के बेटे का है 57, इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ 57। तो ये आएगा पहला आएगा बलसनामा जो 52 है, नई पौध 53 है, बाबा बट्टेश्वर नाथ 54 है, वरुण के बेटे 57 है और कुंभी पाक 60 है। तो इसका राइट आंसर होगा ब, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। पंडित सदाराम फुले रचित उपन्यास भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष तो है, बताओ। तो इसका राइट आंसर होगा 1877 में ये भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष है। 1886 बाल कृष्ण भट्ट द्वारा नूतन ब्रह्मचारी जो हिंदी प्रदीप पत्रिका में प्रकाशित हुई, नूतन ब्रह्मचारी इनका उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1886। और बाल कृष्ण भट्ट का ही एक उपन्यास और है और उसका उपन्यास का नाम है 100 अनजान एक सुजान और उसका प्रकाशन वर्ष है 1892। समझ आ गया। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, याद रखना। फिर देखते आगे नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। असंगत कथन का चयन कीजिए। तो असंगत कथन का चयन कीजिए, बताओ। मंडूक भंडारी द्वारा रचित महाभोज उपन्यास है राइट है और उसका प्रकाशन 1979 है, ये भी सही है। तमस उपन्यास पर रचना काल को 1875 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये भी राइट है। तमस उपन्यासकार किसका है, भीष्म साहनी का है। किसका है, ये याद रखना, भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस। और प्रकाशन वर्ष है इनका 1972। तमस का 1972 में प्रकाशित हुई और 1975 में इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, याद रखना। परीक्षा गुरु 1882 में आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास माना है, तो ये भी सही है। हमको बताना है असत्य कथन। सोया व जल राजेंद्र यादव की रचना, मतलब ये उपन्यास नहीं है। तो सोया व जल किसका है, ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है उपन्यास सोया व जल। और ये एक सराय में ठहरे यात्रियों की एक रात की कहानी की रचना है, तो ये इसका विषय सही है। तो ये रचना राजेंद्र यादव की नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका कौन है। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका कौन है, तो इसका राइट आंसर होता है मृदुला गर्ग की उपन्यास है चितकोबरा। तो ये आगे देखते हैं नेक्स्ट 9 नंबर। महाभारत की विषय वस्तु पर आधारित उपन्यास महासामर, ये महासमर है, महासमर के रचनाकार कौन है, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र कोहली, 2 नंबर राइट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि रचना तो सब याद करनी पड़ेगी और महत्वपूर्ण परीक्षा में जरूर प्रश्न आता है, पूछ जाते हैं। आगे देखते 10 नंबर। रागे राघव रचित उपन्यासों में से प्रथम है, मतलब रागे राघव का जो प्रथम उपन्यास है वो बताना है। तो ये है
प्रथम, ये मतलब ये भी रागे रागे का है, करौंदा भी है, चीवर भी है, मुर्दों का टिल्ला भी विषाद, पर रागे और रागे प्रथम बताना है। प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो वो है आपके करौंदा। करौंदा इनका प्रथम उपन्यास है रागे राघव का। और इसका प्रकाशन वर्ष है जो राघव करौंदा, प्रकाशन वर्ष है 1946। 1946 इसका प्रकाशन वर्ष है करौंदा का, याद रखना। और विषाद मठ का प्रकाशन वर्ष भी 1946 है। 1946 है इसका भी। और चिवर का है 1951, याद रखना। और मुर्दों का टीला इसका है 1948। मुर्दों का टीला ये है 1948, याद रखना। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। आपातकाल की पीड़ा पर रचित उपन्यास छठा तंत्र के रचनाकार है। छठा तंत्र, तो इसका राइट आंसर बंदी उज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पटरंग पुराण मृदुल पांडे का है, ये भी इनका मतलब राइट है, सही है। सालमी नासिरा शर्मा, ये भी राइट है। बेघर ये चित्रा मुदुल का नहीं है, तो ये किसका है? ममता कालिया। और आत्मा कबूतरी मैत्री पुरस्कार, ये इनका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म साहनी रचित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष अनुसार सही विकल्प बताइए। तो झरोके का प्रकाशन वर्ष है आपके 1967। और कुंतों का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा आपके 1993। और तमस का अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा ही है 1973। और कड़िया का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1970। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जमा दीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा झरोखे, ये झरोके, तो ये कट जाएगा। अब झरोके इसमें भी है, इसमें भी झरोके बाहर में आएगा आपके कड़िया 2 नंबर, तो ये भी कड़िया, इसमें भी कड़िया है। कड़ियों के बाद में आ जाएगा आपके ये 70, फिर आ जाएगा 73। कड़ियों के बाद तमस आ जाएगा, तो ये रहा तमस 2 नंबर में, तो ये कुन, तो ये भी कट गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर राइट आंसर। ऐसे करते हैं। और इसको मतलब याद रखने का भी आसान है। शुरुआती 4-5 रचना याद रखिए, जैसे झरोके, कड़िया, तमस, बसंती, मयादास की माड़ी, कुंतो, नीलू, नीलिमा, निरूपा, जय हिंद की सेना। बस जो झरोके का प्रकाशन 1967 है, कड़िया 1970 है, तमस 1973 है, और 75 में साहित्य अकादमी मिला था। और फिर बसंती 1980 है, और मयादास की माड़ी 1981 है, कुंतो 1993 है, नीलू निरूपा 2000 इसकी प्रकाशन है, और जैन की सेना 2010 में इसका प्रकाशन है। ये जो तमस इसका उपन्यासकार है, तमस उपन्यास है भीष्म साहनी का, ये भारत विभाजन की त्रासदी विषय पर रचित हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। और 1973 में इस उपन्यास पर जो 1973 में प्रकाशित हुआ तमस, और 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मछुआरों के जीवन पर रचित उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य के रचना, ये रचना किसकी है? कि सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास है, ये किनका है? बताएं। ये आपके हैं उदय शंकर भट्ट। ये आपके हैं उदय शंकर भट्ट और इसका प्रकाशन वर्ष है 1956। याद रखना 1956 प्रकाशन वर्ष है उदय शंकर भट्ट, सागर लहर और मनुष्य 1956 में प्रकाशित हुआ। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ये भी आया हुआ है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, ये भी राइट है। और निशाई हिंदू, ये इनका नहीं है, राधा चरण गोस्वामी का नहीं है, तो ये किनका है? राधा कृष्णदास का है, राधा कृष्णदास का है, कृष्णदास का है। ये जो निशाई हिंदू, ये रचना राधा कृष्णदास का है, ना कि राधा चरण गोस्वामी का है। आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का है और अमर अभिलाषा ये आचार्य चतुर्थ शास्त्री का है। और जो निशाई हिंदू है ये राधा कृष्णदास का है और ये गोवध की समस्या पर रचित उपन्यास है। चलते आगे। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अंतिम उपन्यास होगा, अंतिम उपन्यास पता बाल भट्ट की आत्मकथा, ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी की और इसका प्रकाशन वर्ष है 1946। इसका 1946 महिला अंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है और इसका प्रकाशन 1954। इसका है 1954 और वेदन ये नीलम वर्मा का उपन्यास है, इसका है 1964। अंधेरे बंद कमरे में इसका प्रकाशन, ये मोहन राकेश का उपन्यास है और 1961। और प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से अंतिम उपन्यासकार होगा तो ये होगा 1964। ये इसका राइट आंसर होगा स। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। अभिमन्यु राम कथा पर आधारित नरेंद्र कोहली की औपन्यासिक रचना है, ये इनका सही है। यमदीप निर्जा माधव द्वारा रचित किन्नर समुदाय के जीवन से जुड़ा उपन्यास है, ये भी सही है। दौड़ अपाल काल की पृष्ठभूमि पर रचित कृष्णा सोबती की उपन्यास है, ये नहीं है, कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं है दौड़। ये है आपके ममता कालिया, ये है ममता कालिया की रचना उपन्यास है ममता कालिया दौड़। और छप्पर जयप्रकाश कदम प्रथम दलित उपन्यास माना जाता है, तो ये इनका सही है, तो इसका असंगत विकल्प होगा जो स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे 18 नंबर। श्रीलाल शुक्ल रचित उपन्यास नहीं है, श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो इनका सुनी घाटी का सूरज ये है, आदमी का जहर ये भी है, पहला पड़ाव ये भी है, दर्द के पैबंद ये इनका नहीं है, तो ये किनका है? प्रभाकर माचवे का है, प्रभाकर माचवे का उपन्यास है दर्द के पैबंद, तो असंगत ये है, राइट क्वेश्चन ये होगा। नेक्स्ट। प्रेमचंद रचित रंगभूमि उपन्यास का उर्दू में नाम था, बताओ। घोह से अवध ये है प्रेमाश्रम, ये उर्दू का है प्रेमाश्रम।
और इसका प्रकाशन वर्ष है 1922। और चौगाधियांश थी, ये ही रंगभूमि का उर्दू में रूपांतरण है। तो राइट आंसर तो यह होगा। और अलवा एसार ये आपके हैं वरदान। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1921। और असर एजाज ये देवस्थान रहस्य हैं से, और ये 1995। नेक्स्ट देखते हैं, अंगूठी का नगीना उपन्यास के रचनाकार हैं। इसका हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी, द नंबर सही। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।